जयश्री और अलर्ट भारत की टीम आज आपको ऐसे पर्सनालिटी से मिलाने जा रही है जो जिनके बॉलीवुड एक्टर्स भी जिनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो सारंगी वादक और गायक भी है पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब। जी सर, आपका मेवाड़ की सरजमीं पर तहे दिल से स्वागत है। सर, आपके बचपन के बारे में आप दर्शकों को बताइए। शुक्रिया जयश्री जी, बहुत खुशी हुई मुझे और मैं उदयपुर आके बहुत खुश हूँ। उदयपुर बहुत कला की धरती है और यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट आते रहते हैं और आते रहे हैं और यहाँ पे संगीत के पुजारी भी बहुत हैं। हमारा जयपुर घराना है। सारंगी हमारे घर से ही राजस्थान में शुरू हुई है और हमारे घर से सीखे हुए लोग पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण हैं। मेरे पापा के शागिर्दों में हैं काफ़ी लोग। और मैं छोटा सा था तो मैं खेलता खेलता एक रूम में गया, वहाँ पे सारंगी टकी हुई थी। तो मेरे से बड़े ब्रदर थे, हम लोगों ने सोचा कि आज पापा आएंगे। मेरे पापा ऑल इंडिया रेडियो पे जयपुर में स्टाफ आर्टिस्ट थे, सारंगी सम्राट उस्ताद महबूब खान साहब। तो मैं करीब 7-8 साल का, 6-7 साल का था। मैंने सोचा आज पापा आएंगे तो मैं कहूँगा कि मुझे सारंगी शुरू कराएं। वो आए ड्यूटी से और मैं तो तैयार था। मैंने उनको कहा कि मैं सारंगी सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम अभी बच्चे हो, अभी नहीं। मैंने कहा आप नहीं सिखाएंगे तो मैं खाना पीना बंद कर दूँगा। तो मैं थोड़ा ज़िद्दी था। तो उन्होंने कहा कि मम्मी ने कहा कि अजी ये ज़िद्दी है, आप आके शुरू करा दो। तो उन्होंने मेरे को शुरू करा दिया। अब मैं खेल गया था फिर सारंगी बजा लूँ। मेरे 3 काम थे, स्कूल जाना, गाने का रियाज करना और सारंगी का रियाज करना। सर, आपकी संगीत की शुरुआत कब से हुई? कब से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? गायन भी आप करते हैं, उसके बारे में बताइए। मैं बता रहा हूँ ना कि 7-8 साल से मैंने शुरू किया। 10-11 साल की एज के अंदर, करीब या 11-12 के अंदर मैं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी म्यूज़िक का कंपटीशन होता है क्लासिकल का, उसमें मैंने भाग लिया। उसमें मुझे राजस्थान में स्पेशल प्राइज़ मिली। उससे मेरा हौसला और बड़ा हुआ तो मैंने ज़्यादा और भी प्रैक्टिस ज़्यादा शुरू कर दी। यूँ करते करते मैं 15 साल की एज में ऑल इंडिया रेडियो से मैं अप्रूव हो गया। 16 साल की एज में पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट ग्रेड में ऑल इंडिया रेडियो से मैं आया। मतलब ए ग्रेड जिसे बोलते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में मैं इकलौता था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ोतरी होती रही और ऐसे ही मैं फिर बड़ी बड़ी कॉन्सर्ट में जाने लग गया और काफ़ी लोग, इतने लोगों की मेरी सारंगी अच्छी लगने लग गई। तो मेरी खूब तारीफ़ होती थी, मैं और रियाज करता था। ऐसे करते करते साहब एक बार राज कपूर साहब जयपुर आए और राज कपूर साहब उमराव जान की सिल्वर जुबली मनाई थी। उसमें मैं सारंगी, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन गज़ल सिंगर है, उनके साथ बजाने गया। तो वहाँ रविंदर जैन साहब थे, राज कपूर साहब थे, पूरी टीम थी। अब मैं उनके साथ बजा रहा तो उनके गाने की तारीफ़ नहीं कर रहे राज कपूर साहब और रविंदर जैन साहब, जब मैं बजाऊँ तो मेरी तारीफ़ कर रहे। तो मैं बिल्कुल सिंपल सादगी मुझे पसंद है, अभी भी है, उस वक्त तो और भी थी। तो मैंने सोचा गाने की तारीफ़ कर रहे हैं ये तो वो 3 गज़ल गाए, उनका मूड ख़राब हो गया। एक बार भी उनकी गाने की तारीफ़ नहीं की, उन्होंने दात नहीं दी मिली। तो उन्होंने कहा कि हम इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्त करते हैं। राज कपूर साहब ने कहा कि उनको बुलाइए मेरे लिए। तो मैंने अहमद भाई को कहा, मैंने कहा अहमद भाई आपको बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा, वो एक जने गए कि साहब किसको बुला रहे हैं? कि जो सारंगी बजा रहे थे ना, उन मियाँ को बुलाओ। मैं गया कि आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं चाहता हूँ मेरी फिल्म में आप बजाएं। और
आगे फिर आप जाने खुदा जाने। तो मैंने कहा कि आप बैठिए और मुझे एड्रेस लिख के दीजिए और राग दरबारी में सारंगी मिलाइए। तो राउंदर जैन साहब गा रहे थे, मैं बजा रहा। तो मेरे राज कपूर साहब जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं और वो नीचे बैठे हुए थे ज़मीन पे, और मेरी उंगलियां चूम रहे हैं कि क्या चंगा आप बजाते हैं आप। पंजाबी में मीठे को चंगा बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि मेरी उंगलियां चूम रहे थे। तो मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ आप इस फिल्म में बजाएं। मैंने कहा ज़रूर। खैर मुझे बॉम्बे में अवार्ड मिला। वहाँ पे राउंदर जैन साहब ने कहा कि खान साहब कि राज साहब बहुत इनके मुरीद हैं सारंगी के, और मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, हमारी फिल्म में ये बजा रहे हैं हीना में। तो मेरे साहब भीड़ लग गई और लोग ऑटोग्राफ ले रहे थे, क्लैपिंग काफ़ी हुई। तो उसके बाद में मेरे को कहा कल आइए आप। मेरा दूसरे दिन पूना प्रोग्राम था और पूना से मेरे को विदेश जाना था, अब्रॉड। तो इसलिए मैं उसमें नहीं बजा पाया। उन्होंने मेरे को काफ़ी कहा। फिर मैंने इंटरनेशनल फिल्म है हॉली स्मोक, उसमें इंटरनेशनल कैटविन हीरोइन है, तो उसमें मैंने बजाया। उसमें मुझे दिखाया भी गया सारंगी बजाते हुए, और वो न्यूयॉर्क में लगी थी सबसे पहले, ऑस्ट्रेलिया की फिल्म है। तो उसके बाद तो फिर काफ़ी लोगों में काफ़ी धीरे धीरे अवार्ड भी काफ़ी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, एक मेरे को अमेरिका में मिला अचीवमेंट अवार्ड न्यूयॉर्क में, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, इधर बिहार गवर्नमेंट ने, मतलब काफ़ी उसका खुदा का शुक्र है, हर जगह खूब सम्मान मिलता रहा और मिलता रहा है। 2014 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, उसका खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और सारंगी राजस्थान में हमारे घर से शुरू हुई है, और मैं इसके लिए मैं पूरा जीवन अपना समर्पित कर रखा हूँ कि इसको मैं आगे इसको ज़िंदा रखूँ। सर, आज का जो टाइम है वो मॉडर्न एरा हो गया है। और आप म्यूज़िक एल्बम ले लो, मूवीज़ ले लो, उसमें रैप वाला जो है वो ज़्यादा चल रहा है। तो इस टाइम में सारंगी को कायम रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए कि सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन एक एक फैशन आया था पहले, आपने सुना होगा चौड़ी मोरी के बेल बॉटम पैंट चली थी, और उसके पहले बहुत छोटी मोरी की पैंट चलती थी, और उसके बाद धीरे धीरे वो चौड़ी मोरी की पैंट ख़त्म हो गई और फिर वापस छोटी मोरी की आ गई। तो ये तो संगीत तो आज से 1000 साल पहले भी था, 500 साल पहले भी था, और अभी भी है। तो अपन जैसे एक मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो, या इबादत कर रहे हैं, वो तो वही 500 साल वो तो वही रहेगा, भगवान भी वही रहेंगे, अपन भी वही रहेंगे। ऐसे संगीत है ना, ये ज़माना चेंज होता रहता है, लेकिन ओरिजिनल है ना, उसको तो अपन भूल नहीं सकते। राग यमन आज से 1000 साल पहले भी थे, तानसेन जी के समय भी थे, और आज भी है, और 500 साल बाद भी वही रहेगा। तो कितना भी ये संगीत में कोई सा भी संगीत आ जाओ, जो शास्त्रीय संगीत तो वो ही रहेगा। ये अपना भारतीय शास्त्रीय संगीत है, ये संस्कार देता है। और अदब व आदाब जिसे अपन उर्दू में बोलते हो अदब आदाब, हिंदी में बोलते हैं संस्कार। संस्कार मिलता है तभी वो इंसान आगे बढ़ता है। बड़ों का आगे किस तरह मिलना है, गुरु क्या चीज़ होती है, शास्त्रीय संगीत संतों से मिलाता है। तो मैं कई लोगों को सारंगी सिखा रहा हूँ, और एक बेटा है मेरा मोमिन खान, वो 23 साल का है। शंकर महादेवन, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, ए आर रहमान साहब, सब लोगों में बजा रहे हैं, और उसको अभी वर्ल्ड टूर करके आए थे वो।
और गाते भी बहुत है। मैंने पहले उनको गाना सिखाया है और आज उसका खुदा का शुक्र है कि पूरी दुनिया जानती है। एक मेरे भांजे हैं, उनको मैंने, भांजे मतलब वो औलाद ही है मेरी, मैंने उनको सारंगी सिखाई, गाना सिखाया। साबिर खान नाम है उनका, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। तो इनका दुनिया में नाम है। और कई लोगों को मैंने, एक शाहिद खान है, कई लोग मेरे पास से अमेरिका से, लंदन से, जर्मन से सीखने आते हैं कई लोग। तो मैं सोचता हूँ कि सारंगी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाऊं तो ये ज़िंदा रहे, क्योंकि रेयर इंस्ट्रूमेंट है, ये लुप्त होता हुआ है, तो इसको मेरे को ज़िंदा रखना है। सर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे सिंगर्स और बहुत सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किया और काफ़ी सारे एक्टर आपको पसंद भी करते हैं, ऐसा कौन सा कलाकार है जो सर आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है? देखिए, एक बार दिलीप साहब आए थे, अब आपने बॉलीवुड का नाम ले दिया, तो दिलीप साहब, राज बब्बर जी, इन लोगों ने, राज बब्बर जी तो बोल रहे थे कि मेरे को राजस्थानी मांड सुनाए। मैंने कहा वाह। और दिलीप साहब बोल रहे थे राग भाग्यश्री सुनाए। तो कई लोगों को, एक हीरोइन थी पहले मीनाक्षी जी, वो मिली तो वो गुलाम अली साहब की गज़ल गाती गाती आई। मैंने कहा मीनाक्षी जी बड़ा अच्छा गा रहे हैं। अरे नहीं सर, हम तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और एक दिलीप साहब बना रहे थे एक फिल्म, तो उसमें मैं सारंगी बजा रहा हूँ, मीनाक्षी जी गा रही हैं। तो काफ़ी कई लोग, गोविंदा जी हैं, वो मतलब जो फिल्म में नहीं आए थे तब से मेरे मिलने वाले हैं। उनकी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी, निर्मला अरुण जी, ठुमरी दादरा गाती थी। तो वो इतने, मेरे तो फर्स्ट बार मिले, उस्ताद साहब आपको घर आना, मम्मी बहुत खुश होगी। मैंने कहा मैं बजाया हुआ हूँ कि जब भी तो मैं आपको बुला रहा हूँ। तो उनको बहुत शौक़ था। और काफ़ी लोग हैं, मतलब इतने जो सुर संगीत से जुड़े हुए हैं। संगीत, एक्टिंग के साथ संगीत भी, संगीत से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। उनको डांस भी करना पड़ता है, गाने में भी, क्योंकि लय दिमाग में होगी तब सारा काम होता है। और संगीत में दो चीज़ है, लय और स्वर। जिसको दो का ज्ञान है वो सब कुछ कर सकता है। सर, आप मेवाड़ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेवाड़ में मैं आज आया हूँ कुंभा संगीत समारोह में। ये कुंभा संगीत समारोह 60वां वर्ष है आज इसको। यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं, आज मेरी प्रस्तुति है। मेवाड़ में यही है कि आज की नई जनरेशन है, इनको शास्त्रीय संगीत से जुड़ना चाहिए। असली अपना संगीत शास्त्रीय संगीत है और ये भगवान से मिलाते हैं। अपने 4 वेद है, उनमें से साम वेद है, वो पूरा शास्त्रीय संगीत है। सनातन धर्म में 4 वेद हैं। तो शास्त्रीय संगीत से नई नई जनरेशन को जुड़ना चाहिए और इससे ये ज़िंदा रहे। और सारंगी वो इंस्ट्रूमेंट है, दिल को सुकून देता है, खुदा ईश्वर से जोड़ता है। और आपका किसी वजह से मूड ख़राब हो गया, आधा घंटे सारंगी सुन लीजिए, संगीत की सभा में बैठ जाए, सारे टेंशन से मुक्त हो जाएंगे और आपकी आत्मा बिल्कुल परमात्मा से जुड़ जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि नई जनरेशन को शास्त्रीय संगीत से जुड़ना चाहिए और सारंगी सीखने के लिए कोशिश करें और मेरे लायक सेवा होगी, मैं निःशुल्क दूँगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं आपकी अच्छी सेहत की, ताकि आप और ज़्यादा म्यूज़िक दे सके और हमारे साथ आने वाली पीढ़ी भी आपकी म्यूज़िक का जो है वो लुत्फ़ उठा सके। तो ये थे पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब। ऐसे ही हम आपको महान पर्सनालिटी से मिलाते रहेंगे। जुड़े रहिए अलर्ट भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन के साथ जयश्री राणावत।